दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अनुपात से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे, जो इस प्रकार से है। देखिए, 1 नंबर का प्रश्न है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो हमें a अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, a अनुपात c क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, a अनुपात b बराबर 3:4 है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a अनुपात b बराबर 3:4। ए अनुपात बी है, हम इसे तोड़ देंगे ए बटा बी के रूप में, बराबर इधर 3:4 है, ये भी 3/4 के रूप में हो जाएगी और इसको समीकरण हम 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 है, तो हम यहाँ पर उतारेंगे बी अनुपात सी बराबर इधर 8:9। तो बी अनुपात सी को हम बी बटा सी के रूप में लिख सकते हैं, बराबर इसको भी तोड़ देंगे 8/9 के रूप में। ठीक है, और इसको समीकरण हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ये जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आया, इन दोनों को हम गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, इनको हम गुना करेंगे। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 के यहाँ बराबर है, बराबर के इधर बायां साइड इधर दायां साइड होती है। यहाँ पर समीकरण 2 में इधर बायां इधर दायां, तो समीकरण 1 और 2 के बाईं ओर को एक साथ गुना करेंगे और दाहिने ओर को हम एक साथ गुना करेंगे। तो समीकरण 1 में बाईं ओर a बटा b है, तो यहाँ a बटा b लिखेंगे, गुना समीकरण 2 के बाईं ओर बराबर के बाईं ओर b बटा c है, तो यहाँ पर हम b बटा सी उतारेंगे, बराबर। अब दाहिने ओर की बात करें तो समीकरण 1 में 3/4 गुना इधर दाहिने ओर में 8/9 है। ठीक है, अब देखिए इसका b और ये b कट जा रही है, तो इसे हम a बटा सी के रूप में लिख सकते हैं, बराबर। अब इधर में देखिए, ये ऊपर नीचे ये दोनों 4 से कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर देखिए ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, अब देखिए 1 को हम 2 से गुना करेंगे 2 होगी, बटा 1 को 3 से गुना करने पर 3 होगी। यहाँ जो a बटा c जो आया, हम इसे a अनुपात c के रूप में लिख सकते हैं, बराबर। इधर 2/3 है, तो इसे भी हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें a अनुपात c का मान निकालना था, तो ये हमारा आंसर निकल गया। दूसरा नंबर का प्रश्न सेम टू सेम उसी प्रकार का है। यहाँ पर देखिए, a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c, हमें a अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b बराबर क्या है, 3:2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे a अनुपात b बराबर 3:2। अब देखिए a अनुपात b है, हम इसे a बटा b के रूप में लिखेंगे, a बटा b बराबर इधर 3:2 है, ये भी 3/2 हो जाएगी, इसको समीकरण हम 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद b अनुपात c बराबर क्या है, 3:4। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो b अनुपात c को b बटा c बराबर इधर 3:4 है, तो इसे 3/4 के रूप में, और इसको समीकरण हम 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उसी तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 लिखे हैं, आप बिना लिखे भी इसे डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 के सबसे पहले बाईं ओर साइड का हम गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में बाईं ओर बराबर के इधर में a बटा b है। ठीक है, अब समीकरण 2 के बराबर के बाईं ओर में b बटा c है, तो यहाँ पर हम b बटा c लिखेंगे, बराबर। अब दाहिने ओर समीकरण 1 के इधर 3/2 है, बराबर के, और इधर में समीकरण 2 के बराबर के दाहिने ओर 3/4 है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर ये b और ये b कट जा रही है। ठीक है, तो इसे a बटा इधर c हुई, बराबर। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर नहीं कट रही है। ठीक है, तो हम 3 को 3 से गुना कर देंगे, 3 तिया 9 और 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ a बटा c जो आया, इसे हम a अनुपात c के रूप में लिख सकते हैं, बराबर इधर 9/8 है, तो इसे 9/8 के रूप में, ये हमारा आंसर निकल गया। कि मैंने अभी आपको पहला और दूसरा नंबर जो बताया वो दोनों सेम तरीका से बना। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर का प्रश्न है, तीसरा नंबर में थोड़ा सा अंतर है, चलिए उसको समझते हैं और बनाते हैं। तो देखिए तीसरा नंबर में यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा a अनुपात c बराबर यहाँ 1:2 हो तो b अनुपात c, हमें b अनुपात c का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो दिया गया सबसे पहले उसे लिखते हैं। ठीक है,
ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है, तो 2:3। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ए अनुपात बी है तो हम इसे ए बटा बी लिखेंगे बराबर इधर 2/3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ हमें निकालना क्या है, तो बी अनुपात सी। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, बी है, तो यहाँ जो ए बटा बी है हम इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, यहाँ ए बटा बी जो है हम इसे बी बटा ए कर देंगे। जब इसे बी बटा ए लिखेंगे तो उसी तरह से ये भी उल्टा हो जाएगी, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे, तो इसे 3/2 के रूप में लिख देंगे। अब इसको समीकरण 1 लिख देंगे। देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 लिखे हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, आप सिंपली बना सकते हैं। अब देखिए दूसरा समीकरण है ए अनुपात सी बराबर कितना, तो 1:2 है। हम यहाँ पर उतारेंगे ए अनुपात सी बराबर 1:2। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बी अनुपात सी निकालना था। ठीक है, तो सी लास्ट में था, तो यहाँ देखिए ए अनुपात सी, ए बटा सी बराबर इधर 1/2 के रूप में इसे लिख सकते हैं। हमें बी अनुपात सी निकालना है और यहाँ पर देखिए ए बटा सी, सी नीचे दिया गया, तो ये जिस फॉर्म में हम इसी फॉर्म में इसे लिखेंगे, तो इसको हम समीकरण 2 कर देंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हम गुना करेंगे। ठीक है, देखिए समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर, तो समीकरण 1 में देखिए बराबर के बाईं ओर बी बटा ए गुना समीकरण 2 के बाईं ओर में ए बटा सी है बराबर दाहिने ओर में 3/2, फिर समीकरण 2 के दाहिने ओर में 1/2 है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ ए और ये कट जा रही है। ठीक है, तो इधर क्या बची, तो बी बटा सी बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे 3, इधर 2 दूनी 4, तो यहाँ बी बटा सी आया, तो बी बटा सी को हम बी अनुपात सी के रूप में लिख सकते हैं। अब 3/4 है, ये 3:4 हो जाएगी। ये हमारा आंसर निकल गया। नंबर का प्रश्न है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर प्रश्नवाचक। हमें ए अनुपात बी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहले हम इसे उतारते हैं। ठीक है, तो देखिए ए का 60% बराबर बी का कितना, 3/4। ठीक है, देखिए ए का अर्थ गुना होती है, यहाँ 60% है तो हम इसे 60/100 के रूप में लिख सकते हैं बराबर इधर बी का अर्थ गुना इधर 3/4 के रूप में। अब देखिए यहाँ पर 1 0 और 1 0 कट जाएगी। अब ये दोनों जो है फिर 2 से कट जाएगी, हम 2 से कटाएंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो ए गुना 3/5 बराबर इधर बी गुना इधर 3/4। यहाँ पर हम ए और बी जो है हम बराबर के एक और ला देंगे और संख्या है इसे हम बराबर के दूसरी ओर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए, अब यहाँ पर देखिए बराबर के इधर में बी गुना 3/4, मतलब यहाँ पर 3/4 के साथ गुना हुई है। जब बराबर के हम इस पार करेंगे तो भाग हो जाएगी। अब भाग को हम बटा के नीचे मतलब रेखा के नीचे लिखेंगे, तो ये ए बटा बी के रूप में होगी बराबर इधर 3/4। ये तो जस का तस ही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ ए गुना 3/5 है, यहाँ पर 5 जो है भाग हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये गुना हो जाएगी, और यहाँ पर ए के साथ 3 गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये इधर में भाग हो जाएगी, जिसे हम बटा के रूप में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ 3 और ये 3 कट गई। ठीक है, तो ए बटा बी बराबर क्या बचा, 5/4 बचा। ठीक है, अब ए बटा बी है, हम इसे ए अनुपात बी के रूप में लिख सकते हैं बराबर ये जो 5/4 है ये 5:4 हो जाएगी, मतलब ए अनुपात बी का जो मान आया वो 5:4 आया। 5वें नंबर को समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z, हमें x अनुपात z का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए x अनुपात y बराबर 12:5 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x अनुपात y बराबर 12:5। ठीक है, x अनुपात y है तो x/y बराबर 12/5। देखिए यहाँ पर सबसे पहले x अनुपात z हमें निकालना है, तो x शुरू में है तो यहाँ पर हम x को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो x/y बराबर ये 12/5, इसको समीकरण हम 1 लिख देंगे। देखिए एक देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 लिखे हैं, आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण इधर में लिखा हुआ है z अनुपात y बराबर 21:16। ठीक है, तो z अनुपात y है तो z/y बराबर क्या हो जाएगी 21/16।
16। अब देखिए हमको निकालना क्या था, x अनुपात z, z लास्ट में दिया गया है, इधर दिया गया है, तो यहाँ हम z को हम नीचे लाएंगे तब बनेगा। तो यहाँ z बटा y है तो इसे हम y बटा z कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 21 बटा 16 था ये 16 बटा 21 हो जाएगी, इसको समीकरण हम 2 कर देंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम गुना करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 गुना 2, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 के बाईं ओर और समीकरण 2 के बाईं ओर को एक साथ गुना करेंगे तो x बटा वाई गुना y बटा z बराबर, इधर में देखिए समीकरण 1 के बराबर के दाईं ओर में क्या है 12 बटा 5 और समीकरण 2 के दाईं ओर में 16 बटा 21, इसको एक साथ गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये y और ये y कट जाएगी तो इधर बचा क्या x बटा z बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कटता है क्या नहीं, तो देखिए कि ये दोनों जो है 3 से कट जाएगी, 3 चौक 12 और 3 सते 21। अब उसके बाद देखते हैं ये कटती है कि नहीं, तो अब ये नहीं कट रही है, ठीक है। तो 4 को 16 से गुना करेंगे, 16 चौक 64 बटा 5 को 7 से, 5 सते 35, ठीक। यहाँ जो x बटा z आया इसे हम x अनुपात z के रूप में लिख सकते हैं बराबर, इधर 64 बटा 35 है तो इसे हम 64 अनुपात 35 के रूप में, ये हमारा आंसर निकल गया। 6 नंबर का प्रश्न है 3 और 27 का मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न रहे, एक फॉर्मूला होती है a और b का मध्यानुपाती, ठीक है, मध्यानुपाती, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है रूट अंडर AB, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और 27 है, ठीक है, हमें इसका निकालना है, तो 3 और 27 का मध्यानुपाती बराबर रूट अंडर 3 गुना यहाँ 27 हो जाएगी, ठीक है। अब हम 3 से 27 को गुना करेंगे तो इसका मान 81 आएगी, मतलब रूट अंडर 81, और 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान 9 हो जाएगी, ये हमारा आंसर निकल गया। 7 नंबर का प्रश्न है यदि a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 तथा b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 हो तो हमें a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9 है, तो देखिए हम a की जगह 7 लिखेंगे, अनुपात b की जगह 9 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 है, तो देखेंगे b कहाँ पर, यहाँ पर है, तो इसके नीचे लिखेंगे 1 अनुपात, इधर b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5 है, तो हम यहाँ पर 1 अनुपात 5 कर देंगे, ठीक है। और हम इस तरह का लकीर खींचेंगे। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, तो 5 के यहाँ खाली जगह है, ठीक है, तो ये जो 9 है हम इसे इधर धकेल देंगे, ठीक है। तो ये जो इसको इधर धकेल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर खाली जगह है तो हम 1 को इधर धकेल देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए हम इसको सीधा सीधा हम गुना कर देंगे, तो 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 5 45 अनुपात, अब 9 को 1 से गुना करने पर ये 9 हो जाएगी, अनुपात 7 को 1 से गुना करेंगे तो ये 7 हो जाएगी। मतलब a अनुपात b अनुपात c का जो मान आया वह आया 7 अनुपात 9 अनुपात 45, ये हमारा आंसर निकल गया। जब 8वें नंबर को बनाते हैं, जिस तरह से 7 नंबर को बनाएं उसी तरह से 8वें को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7 तथा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर प्रश्नवाचक, हमें इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम उसी तरह से यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c को उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b बराबर क्या है, 5 अनुपात 7 है, तो a अनुपात b के जगह में हम 5 अनुपात 7 लिखेंगे, जस्ट उसका सीधा सीधी में। अब यहाँ पर देखिए b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 11 है, तो b कहाँ है, यहाँ पर इसके 7 के जस्ट नीचे, यहाँ पर हम 6 अनुपात, इधर c का मान कितना 11, कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको ऐसे लकीर खींच देंगे। अब यहाँ पर समझिए यहाँ पर खाली जगह है तो ये 7 जो है इधर धकेल जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 कुछ इस तरह से कर देते हैं, और यहाँ पर खाली जगह तो 6 इधर धकेला जाएगा, तो 6 को हम इस तरह से। अब इसके बाद हम सीधा सीधा, ठीक है, इसे गुना करेंगे, 7 को 11 से गुना करने पर ये 77 हो जाएगी, अनुपात 7 को 6 से गुना करेंगे 7 छक 42 अनुपात, अब 5 को 6 से गुना करेंगे तो 5 छक 30, मतलब a अनुपात b अनुपात c का जो मान आया वह आया 30 अनुपात 42 अनुपात 77, ठीक है।
जो 9 नंबर है, जिस तरह से हम 1 और 2 नंबर को बनाए थे, सेम टू सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। थोड़ा सा अंतर है, देखिए यहाँ 2a बराबर 3b और 4b बराबर 5c है, हमें a अनुपात c निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2a बराबर 3b। अब a और b को हम एक तरफ करेंगे, देखिए b इस पार है तो इधर कर देते हैं, तो इधर में देखिए a, यहाँ b गुना हुई, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, जैसे बटा के रूप में लिखेंगे। इधर बराबर के इधर में 3 दिया गया है, 10 का 10, इसे उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ a के साथ 2 गुना हुई, जब बराबर के इस पार करेंगे तो भाग हो जाएगी। ठीक है, तो a बटा b बराबर यहाँ 3/2 आया। अब यहाँ पर 4b बराबर 5c है, एक बार उतार लेते हैं, 4b बराबर 5c। अब b इधर दिया गया, इस c को हम इधर कर देंगे। ठीक है, बराबर के बाईं ओर कर देंगे, तो b बटा c, इधर गुना हुई बराबर के इस पार भाग हो जाएगी। अब यहाँ 5 का 5 ही लिखेंगे, इधर 4 गुना हुई है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी 5/4 के रूप में। यहाँ समीकरण ये 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 को हम गुना करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 गुना 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब देखिए बराबर के बाईं ओर में समीकरण 1 के a बटा b है। ठीक है, गुना, अब इधर समीकरण 2 के बाईं ओर में इधर b बटा c है, तो b बटा c लिखेंगे, दोनों को गुना कर दिए बराबर। अब समीकरण 1 के दाईं ओर में बराबर के 3/2 है, और समीकरण 2 के बराबर के दाईं ओर में इधर 5/4 है, उतार लेंगे। अब देखिए ये b और ये b कट गई, तो इधर क्या बचा, a बटा c बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे कुछ कट रही क्या नहीं, तो यहाँ पर नहीं कट रही है, तो ऊपर ऊपर के साथ गुना कर देंगे और नीचे नीचे वाले के साथ गुना कर देंगे। 3×5 इधर 15/2 = 8, कुछ इस तरह से मान है, मतलब a अनुपात c का जो मान आया वह 15/8। ये हमारा आंसर निकल गया। 10 नंबर का प्रश्न है, a अनुपात b बराबर 3/4 तथा b अनुपात c बराबर 4/7 हो तो a जोड़ b जोड़ c बटा c का मान निकालना है। तो हमें इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम a अनुपात b अनुपात c का मान निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे a अनुपात b अनुपात c। अब यहाँ पर a अनुपात b कितना है, 3/4, a का सीधा में 3 और b के सीधा में हम 4 लिखेंगे। फिर यहाँ b अनुपात c बराबर क्या है, 4/7, तो b के सीधा में इधर 4 लिखेंगे और c के सीधा में हम 7 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर खाली जगह है, इस 4 को इधर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसकी इधर लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर खाली जगह है, तो इस 4 को इधर ढकेल देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस तरह सीधा वाइज गुना कर देंगे, तो 4 सते 28, अनुपात 4 चौक 16, अनुपात 3 चौक 12। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c का जो मान आया 12/16/28। ठीक है, अब हमें a जोड़ b जोड़ c बटा c का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए a जोड़ b जोड़ c बटा c, a का मान 12 जोड़ b का मान 16 जोड़ c का मान 28 बटा c कितना है, तो 28 है, 28 लिखेंगे। अब हम इसे जोड़ेंगे, तो 12 और 16 को जोड़ेंगे तो इसका मान 28, और 28 जोड़ते हैं तो इसका मान 56 हो जाती है, 56/28, 28 एकम 28, 28 दूनी 56। ठीक है, तो इसका मान जो हमारा आंसर जो आया वो 2। 11 नंबर का प्रश्न है, यदि p जोड़ q का 20% बराबर p घटा q का 50% हो तो हमें p अनुपात q का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए p जोड़ q का 20% बराबर क्या है, p घटा q का 50%। ठीक है, अब देखिए p जोड़ q का अर्थ गुना होती है 20% को 20/100 के रूप में। ठीक है, बराबर इधर p घटा q का अर्थ गुना 50% को 50/100 के रूप में। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, अब यहाँ पर फिर 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो इधर जो मान आया p जोड़ q गुना इधर 1/5 बराबर इधर में p घटा q गुना इधर 1/2, कुछ इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ इधर में p घटा q गुना 1/2, यहाँ पर भाग हुई है। ठीक है, p घटा q गुना 1/2 इधर ये भाग के रूप में है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये p जोड़ q के साथ गुना हो जाएगी, तो 2 गुना इधर p जोड़ q हो जाएगी। ठीक है, बराबर अब यहाँ पर देखिए p जोड़ q गुना 1/5, इधर ये p जोड़ q के साथ इधर भाग के फॉर्म में है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो p घटा q के साथ ये गुना के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 गुना p घटा q। अब देखिए 2 को p से गुना करने पर 2p जोड़ 2 को q से गुना करने पर इधर 2q बराबर 5 को p से गुना करेंगे तो 5p घटा 5 को q से गुना करेंगे तो ये 5q हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए
पी को एक तरफ कर देते हैं तो 2p, यहाँ 5p है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो घटा 5p हो जाएगी, बराबर इधर घटा 5q है। अब जोड़ 2 जो q है, जब बराबर के इस पार करेंगे तो ये घटा 2q होगी, ठीक है। अब देखिए 2p घटा 5p, इसका मान घटा 3p हो जाएगी, बराबर घटा 5q घटा 2q, तो माइनस माइनस जुड़ जाती है तो घटा 7q हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गई, अब यहाँ पर जो वैल्यू आया 3p बराबर 7q, ठीक है। अब p और q को हम एक तरफ करेंगे और संख्याओं को दूसरे तरफ, तो देखिए यहाँ 3p बराबर 7q है, p का p लिखते हैं, यहाँ 7q गुना हुई, जब बराबर किसका करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, p बटा q के रूप में, बराबर इधर 7, p के साथ 3 गुना हुई, जब बराबर किस पार करेंगे तो ये भाग हो जाएगी, मतलब 7/3 के रूप में हो जाएगी। तो ये जो p बटा q आया, इसे हम p अनुपात q लिख सकते हैं, बराबर इधर 7/3 है, ये 7/3, ये हमारा आंसर निकल गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।